नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्वांटम हीलिंग की इस वीडियो सीरीज़ में। ये क्वांटम हीलिंग पर हमारी सेकंड वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम वेलकम करते हैं धर्मेंद्र सर का, जो कि क्वांटम हीलर हैं और क्वांटम हीलिंग की नॉलेज को वर्ल्ड वाइड फैला रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्वांटम हीलिंग की ऊर्जा कैसे काम करती है? थोड़ा-सा विस्तार से समझाएँ, थोड़ा डिटेल से बताएँ सर। वैसे हमने बेसिक्स पे पिछली वीडियो में काफी बात की थी। थोड़ा सा फिर से वहीं से शुरू करूंगा कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सॉलिडिटी इज ए इल्यूजन। आप अपनी बॉडी को ऐसे टच करिए, आपको लगेगा कि ये सॉलिड है। मैं आपको बता दूं ये सॉलिड नहीं है। ओनली थिंग ये कुछ प्रोटॉन्स का, एटम्स का एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। ये आपको ऐसा इल्यूजन है कि ये सॉलिड है। जब इसके आप अंदर तक जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर काफी गैप है, मतलब दिस इज जस्ट ए एनर्जी। जब हम थोड़ा सा साइंस को समझ लेते हैं, पहले हम साइंस को ही समझते हैं। जो साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में आपको सीखने को मिलेगा, वही आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। जब इस एनर्जी पर साइंटिस्ट ने काम किया तो उनको इस एनर्जी की कुछ बेसिक चीजें समझ में आई, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्वांटम फिजिक्स जो है अपने आप में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इसको समझना। यहाँ तक कि आइंस्टाइन को भी इसको समझने में कह सकता हूं कि पसीने आ गए थे। उनको इसको एक्सेप्ट करने में समय लगा था। दो तीन चीजें हैं इसको समझने के लिए। पहला, एनर्जी के लिए जब इसको हम समझते हैं, सबसे पहले होता है कि क्वांटम जंप। अब ये क्वांटम जंप क्या होता है? अगर आप किसी भी शहर में बैठे हैं, मान लीजिए कि आप लखनऊ शहर में बैठे हैं, आपको दिल्ली जाना है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। बाई रोड जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, यू विल टेक टाइम। ऐसे ही सबसे ज्यादा अभी तक कहा जाता था कि एनर्जी लाइट की स्पीड से जा सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। बट क्वांटम्स के बारे में जब रिसर्च किया, पता चला कि क्वांटम अभी लखनऊ में है और उसका एक काउंटर पार्ट दिल्ली में तुरंत हो सकता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जो चीज आपको अभी लखनऊ में दिख रही है, तुरंत दिल्ली में होगी। ऐसे ही जब इसको हम हीलिंग में लेकर आते हैं तो एक थॉट इंस्टेंट चेंज कर सकता है। दूसरा दूसरा जब इसको रीड किया तो समझ में आया, वेव एंड पार्टिकल। पार्टिकल जैसी कोई चीज नहीं है, बट ये जो सबसे छोटा पार्ट है क्वांटम, इसको जब एक प्रयोग किया, जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब एटम्स को एक विंडो से गुजारा गया तो देखा कि उसके पैटर्न पीछे बन रहे थे। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने वहां पर कैमरा लगाया तो देखा कि उसके पैटर्न चेंज हो गए। जो अभी तक एनर्जी की फॉर्म में था वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमारे थॉट होते हैं, थॉट इज ऑल्सो एनर्जी। वो जब हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं, तो वो एनर्जी फॉर्म में आपके चारों तरफ, आपके अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। बट मूवमेंट आपका उन पर ध्यान जाता है तो वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, जैसे ऑरा। जिन लोगों के थॉट पैटर्न डिस्टर्ब रहते हैं, वो किसी पर्टिकुलर थॉट को बार बार देख रहे होते हैं, वो डिप्रेशन के होते हैं या कोई भी होते हैं, उनका ऑरा संकुचित हो जाता है। ऑरा, आई एम श्योर आप जानते होंगे, ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी है जो आपके सराउंडिंग होती है। बट जब आप शांत अवस्था में होते हैं, आपके सारी जो एनर्जी है, सारे एटम्स वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं। जितने भी बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध टाइप हुए हैं, संत लोग हुए हैं, उनका ऑरा होता है कुछ किलोमीटर्स में, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। जैसे कहा जाता है गौतम बुद्ध जी का जो ऑरा था वो 70 किलोमीटर के आसपास था। वहीं उसके उलट एक एवरेज आदमी का जो ऑरा होता है वो 5 से 10 फीट होता है। तो ये सारा खेल होता है एनर्जी का। तो आप किस तरीके से अपने थॉट्स को देखते हैं, ये आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इस प्रयोग को कर रहे थे तो देखा कि जैसे ही कैमरे की पोजीशन को चेंज करते थे, वैसे ही पार्टिकल्स के पैटर्न भी, एनर्जी का पैटर्न चेंज हो जाता था। ठीक उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं अपने रोजमर्रा लाइफ में। जब किसी भी प्रॉब्लम को देखने का हम पर्सपेक्टिव यानी कि एंगल चेंज करते हैं, तो टोटली वो प्रॉब्लम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वो चेंज हो जाती है। जो अभी तक परेशानी लग रही थी, वो लगता है ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इन तीन चीजों को
हम हीलिंग में जब इस्तेमाल करते हैं तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। डेफिनेटली इसको इंस्टेंट रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके प्रयोग क्या है, उसको थोड़ा सा वक्त लगता है समझाने में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सरल शब्दों में समझाया कि कैसे क्वांटम हीलिंग की ऊर्जा काम करती है और कैसे हम इंस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें क्वांटम हीलिंग से जुड़ी अन्य वीडियोस को देखने के लिए। और आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम क्वांटम हीलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे क्वांटम हीलिंग इकोसिस्टम क्या है, कैसे क्वांटम हीलिंग की हम कमांड्स दे सकते हैं और कैसे क्वांटम हीलिंग काम करेगी और हम इस ऊर्जा का उपयोग करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारी अच्छी सेहत को हम पा सकते हैं, अच्छी रिलेशनशिप हम अचीव कर सकते हैं, हम खूब सारी धन दौलत पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब यदि आपके मन में क्वांटम हीलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धर्मेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सभी का धन्यवाद।